झांसी के एक शहर में एक मर्डर हुआ था। ये 24 जून को हुआ। उसके बाद पुलिस वाले जहां पर मर्डर हुआ था वहां पहुंचते हैं। वहां से रागिनी नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया जाता है। रागिनी के पति संतोष को भी गिरफ्तार किया जाता है। पूछताछ की जाती है। संतोष बताता है कि 24 जून को वो अपने घर पर था ही नहीं और उसे शक है कि उसकी जो बीवी है रागिनी, वो उससे चिढ़ती थी और इसी सिलसिले में विवाद के कारण वो अपने मायके में रहा करती थी। और मुझे जहां तक लगता है कि रागिनी ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। रागिनी कहती है कि उसे इस बात से लेना देना ही नहीं है। वो हर जांच के लिए तैयार है, हर चीज से गुजरने के लिए तैयार है। पुलिस जो चाहे वो करे, लेकिन हत्यारिन वो नहीं है, क्योंकि अपनी सास को वो प्रेम करती थी। सवाल पुलिस के लिए बहुत ज्यादा पेचीदा बन चुका था, क्योंकि इस हत्याकांड को सॉल्व करने में वो परेशान हो चुके थे। इतना ही नहीं, बल्कि उस दिन लूट भी हुई थी। लूट में करीब 8 लाख रुपए के गहने उठा लिए गए थे। दरवाजा तोड़ दिया गया था, बाहर से कुंडी लगा दी गई थी। अंदर केवल एक शव पड़ा हुआ था, जो सास का था। रागिनी इसी महिला की बहू थी। अब सवाल यह है कि हत्या किसने की। इसके लिए ससुर को गिरफ्तार किया जाता है। ससुर से पूछताछ की जाती है। ससुर का नाम अजय है। वो कहता है कि वो तो अपनी पत्नी को प्यार करता था, तो आखिरकार वो अपनी पत्नी को मारेगा क्यों। जिस दिन पत्नी की हत्या हुई, उस दिन वह अपनी दूसरी बहू के यहां पर गया था। अब पुलिस वाले हैरान, कहते हैं दूसरी बहू कौन है आपकी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. तो पता चलता है कि ये जो बहू है वो इनके 3 बेटों के साथ रह चुकी है। पहला कल्याण, जिसकी मौत हो चुकी है एक एक्सीडेंट में। तब इनकी बहू, जिसका नाम पूजा है, वो कल्याण की पत्नी हुआ करती थी। फिर दूसरे नंबर पर आता है उनका दूसरा बेटा, जो कल्याण का छोटा भाई है, संतोष। और ये संतोष के साथ ही रिश्ते में थी। अब पुलिस वाले हैरान हैं कि कल्याण की मौत के बाद देवर के साथ संबंध हो गए। अभी अजय कहता है कि अभी एक और बेटा बाकी है, जो ज्येष्ठ लगता था, यानी जेठ कहते हैं जिसको। उसके साथ भी पूजा के संबंध थे। इतना ही नहीं, बल्कि एक बेटी भी थी उसके साथ रिश्ते में। अब पुलिस के लिए बहुत बड़ा सवाल यह है कि ये पूजा है कौन, उसको बुलाया जाए। पूजा को बुलाया जाता है। पूजा से पूछताछ की जाती है। पूजा शुरुआत में कहती है कि उसे कुछ भी नहीं मालूम, वो तो अपने मायके में रह रही थी, ग्वालियर में। फिर वो झांसी में खून कैसे करवा सकती है। इसके लिए, क्योंकि वो पहले से ही उस पर पता चला कि इसके लिए इसका एक और पति था, जिसका नाम रमेश था। पुलिस वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं कि एक महिला और इतने सारे पति और इतना सारा लव अफेयर। जब कड़ाई से पूछताछ किया जाता है तो पता चलता है कि जो ससुर अजय थे, उनके साथ भी इसका अफेयर है। सवाल कि सास की हत्या किसने की। पूजा एक और पति अनेक। इसके बाद पूजा से जब कड़ाई से पूछताछ होती है, तब उसने अपना जुर्म कबूल किया और जो उसने बताया वो सबके रोंगटे खड़े कर देंगी। दरअसल सास को सिर्फ इसीलिए मरवाया गया क्योंकि 8 बीघा जमीन जो उसके पहले पति कल्याण की थी, उसके नाम पर थी। और वो चाहती थी कि वो 8 बीघा जमीन मिल जाए और वो अपने इस घर को छोड़कर अपने मायके चली जाए, वहां पर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करे। इस हत्याकांड के लिए उसने मदद ली थी अपनी बहन की और बहन के बॉयफ्रेंड की, अनिल वर्मा। बहन को वो एक दिन कॉल करती है, यानी 24 जून से पहले। उस दिन कॉल पर उसकी बहन के साथ बातचीत होती है। वो कहती है कि अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मेरी सास की हत्या करवा दोगी, तो उस 8 बीघे जमीन की जितनी रकम बनेगी, उसकी हिस्सेदारी बनेगी। उसमें आधा हिस्सा तुम्हारा, आधा हिस्सा मेरा। उसकी बहन राजी हो जाती है कि 8 बीघा जमीन की कीमत लाखों और करोड़ों में होगी। और अगर ऐसे में बैठे बिठाए मिल जाए सिर्फ एक मर्डर से, तो फिर क्यों ना करें। 24 जून की तारीख मुकर्रर की जाती है। इसी 24 जून को सबसे पहले वो फोन करती है अपने ससुर अजय को और कहती है, ससुर जी आप मेरे घर पर आइए, क्योंकि बर्थडे है मेरी बेटी का। और ये बेटी इसी संतोष की है, जिसके साथ वो अफेयर में थी। आप हो सकता है थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएं कि किसके किसके साथ अफेयर है। तो ये जो अफेयर है वो संतोष के साथ था,
यानी एक ही घर में 3 बेटे हैं। पहले बेटे की मौत हो चुकी है, दूसरे और तीसरे के साथ अफेयर है, चौथा ससुर बसते हैं, ससुर के साथ भी इसके संबंध थे। तो इनमें से एक बेटे के साथ ये बेटी हुई थी इसको। उसी बेटी का बर्थडे का बहाना बुलाकर वो बुला लेती है अपने घर पर ससुर को। उसके बाद फोन करती है अपने उस पति को जिसके साथ ये बेटी हुई है, संतोष को। संतोष को भी बुला लेती है, कहती है कि मैं गर्भवती हूं और मैं चाहती हूं कि अब ये बच्चा ना हो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग परेशान चल रहे हैं। तो जो संतोष है वो भी उसके घर पर ग्वालियर जा चुका था। अब घर में, झांसी वाले घर में बची है सिर्फ और सिर्फ उसकी सास। उसने अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड को भेजा। वो जाते हैं और उसी दिन उसे एक इंजेक्शन देते हैं सास को, और उसके बाद उसका खून कर देते हैं। वहां से वे फरार। लेकिन पड़ोसियों ने सब कुछ देख लिया था। अब पूजा से सवाल यह होता है कि फिर तुमने हत्या करवाई, उससे पहले तुमने क्या क्या किया? वो बताती है कि इससे पहले उसके पति, जिनका नाम था कल्याण, जिनके साथ वो बाहर रह रही थी, उनकी एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। अब पूछा जाता है कि इससे पहले भी क्या तो कोई तुम्हारा पति था जो रमेश का नाम तुमने लिया? वो बताती है, हाँ, 11 साल पहले मेरी शादी रमेश के साथ हुई थी। ओरछा का रहने वाला था, मध्य प्रदेश के ग्वालियर का। अब सवाल कि आखिरकार उसने रमेश को क्यों छोड़ा था? तो पता चलता है कि रमेश के ऊपर इसने गोली चलवाई थी उसे मरवाने के लिए। रमेश ये बात जान जाता है। रमेश ने इसके बाद कोर्ट में एक याचिका दाखिल की अपनी पत्नी के खिलाफ। पत्नी पर केस चल रहा था। इस सिलसिले में उसका आना जाना हो गया ग्वालियर कोर्ट में। अब इसी कोर्ट में आते जाते समय उसकी मुलाकात हो जाती है झांसी के रहने वाले कल्याण से, जिसके ऊपर ऑलरेडी 6 से 7 मुकदमे चल रहे थे इसी ग्वालियर कोर्ट में। और इसी कोर्ट में इन दोनों की मुलाकात होती है। पहली नजर में प्रेम हो जाता है, फिर उसके बाद बात आगे बढ़ती है, शादी तक पहुंचती है। शादी के बाद चूंकि जो कल्याण था, उसका नाम पूरा है कल्याण राजपूत, उसे पता है कि उसके घर वाले एंट्री नहीं देंगे। इस वजह से वो झांसी में ही दूसरी जगह पर एक मकान लेकर किराए पर रहता था। यहीं पर वो पूजा के साथ आगे की जिंदगी व्यतीत कर रहा था। एक दिन अचानक से उसकी सड़क हादसे में मौत हो जाती है। इसके बाद जब कल्याण की मौत होती है तो कल्याण के बाप और उसके जो भाई रहते हैं वे लोग आते हैं पूजा के पास और कहते हैं चलो तुम हमारे घर पर रहो। जब लेने आए थे इसी दौरान देवर से इश्क हो जाता है, और फिर भसुर, जिसको देहाती भाषा में बोलते हैं भसुर यानी जेठ, उसके साथ भी इश्क हो जाता है। इन दोनों के साथ संबंध बनाती है। फिर इसका संबंध हो जाता है ससुर के साथ, और ससुर को भी अपनी जाल में फंसा लेती है। यानी सब पूरा परिवार अब इसका प्रेमी बन चुका है। लेकिन केवल खिलाफत में है तो वो है रागिनी, यानी संतोष की पहली बीवी। वो गुस्सा होकर कहती है कि अगर वो पूजा को ये लोग नहीं छोड़ेंगे तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। ऐसे में पूजा छूटती नहीं, लेकिन रागिनी को चला जाना पड़ता है। वो चली गई। अब बचती है सास, वो महिला जो इन चीजों को देखकर चिंतित थी। वो कहती है कि पूजा को घर से निकालना पड़ेगा, लेकिन पूजा अब चाहती है कि सबसे पहले तो वो कल्याण यानी पहले पति के नाम पर जो कुछ जमीन थी उसको हथिया ले, और दूसरा पहले सास को निपटा दे। इसके लिए उसने हत्या करवा दी, और फिर इस हत्याकांड को एक लूट का बहाना बनाने के लिए अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड को कहती है कि तुम लोग हत्या करने के बाद जो ज्वेलरी पैसे होंगे सब लेकर फरार हो जाना और तोड़फोड़ कर देना। ऐसा हुआ भी था। लेकिन पुलिस को सूचना मिलती है बुधवार की देर रात को कि जो लुटेरे हैं वो यहीं से जा रहे हैं बाइक लेकर। पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं और मुठभेड़ होता है। उसमें देखिए ये लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सुनवाते हैं आपको आखिरकार जो एसपी सिटी है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए। दिनांक 24/6/2025 को अर्ली मॉर्निंग थाना टहरौली के कुमरिया गांव में सुशीला देवी, जिनकी उम्र करीब 54 वर्ष थी, कुछ अपराधियों ने इनकी हत्या कर दी थी। इस पे इनके पति अजय प्रताप सिंह के द्वारा थाना टहरौली में तहरीर देकर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्वाट टीम तथा अन्य सिविल की टीमें लगाई गई थी केस को वर्कआउट करने हेतु अपराधियों को पकड़ने के लिए। इसी प्रयास में जो मृतका है इसकी छोटी बहू पूजा ने ही षड्यंत्र करके एक घटना कराई थी, जिसमें सुशीला की हत्या करते हुए वहां से करीब 8 लाख की ज्वेलरी भी जो अपराधी थे वो ले गए थे। पूजा और उसकी बहन कमला को पहले ही पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। आज अनिल वर्मा जो इसमें वांछित चल रहा था,
इसके बारे में मुखबिर से सूचना स्वाट टीम प्रभारी तथा थानाध्यक्ष करौली को मिली थी कि आज बघैरा रोड पर घोरैया से होते हुए जाने वाला है अपने रिश्तेदारी में जो ज्वेलरी है उसको बेचने के लिए। इस सूचना पर स्वाट टीम प्रभारी तथा थाना करौली के टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी उसी से जाते हुए दिखाई दिया। इसको रोकने का प्रयास किया गया तो रुका नहीं, बल्कि पुलिस टीम पर जान मारने की नीयत से फायर किया। काउंटर अटैक में अनिल वर्मा के पैर में गोली लगी, इसको हिरासत में लिया गया। तो इसके पास से जो उस दिन ज्वेलरी ये लोग लेकर के गए थे वो बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 8 लाख रुपए है। संपूर्ण घटना के संबंध में एफआईआर पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रिश्तों को शर्मसार करने वाली यह घटना अपने आप में बहुत ज्यादा डरावनी है और ऐसे में हम आपको आगाह करते हैं कि अपनी भविष्य की तरफ ध्यान दीजिएगा। मैं भविष्यवेत्ता तो नहीं हूं, लेकिन यह कह सकता हूं कि अगली पूजा आपके साथ न मिले, इसके लिए सावधान रहिएगा। मैं नाम है दिव्यांशु। आज की क्राइम कथा में इतना ही। कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।